देश में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को आप प्रदूषण मास भी कह सकते हैं। इस बार भी दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हालात देखते हुए सरकार ने पाबंदियां लगानी शुरू तो की, लेकिन अभी इन पाबंदियों का असर ना के बराबर है। यमुना के पानी में दूध सी या सफेदी जहर से आई है, वो जहर जो झाग की शक्ल में दिल्ली वालों को डरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यमुना में प्रदूषण का वॉशिंग पाउडर मिल गया हो। राजधानी में पानी के साथ हवा में भी प्रदूषण का जहर घुल चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। यहाँ रह रहकर हर सुख सुविधा भोगने वाले लोग अब प्रदूषण का शोषण झेल रहे हैं। तो दिवाली से पहले ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पोल्यूशन भी इंक्रीज हुआ है, तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए। दिल्ली वालों के फेफड़ों को बचाने के लिए प्रदूषण के ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं। ये नियम आपको जरूर जानने चाहिए। सबसे जरूरी बात ये है कि दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि लोग गाड़ियां लेकर बाहर कम निकलें। इसके साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें सामान्य से ज्यादा चक्कर लगाएंगी। मेट्रो भी अब जल्दी मिलेगी, उसके फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। बस हैं, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और मेट्रो, इनके फेरे बढ़ाने का है। ग्रैब 2 के नियम लागू करने के साथ यमुना में तैरते जहरीले सफेद झाग को कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। इधर दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर आगरा तक भी प्रदूषण की दस्तक हो चुकी है। ताजमहल का दीदार अब धुंधला हो चुका है। जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण की बात आती है तो पंजाब और हरियाणा के किसान कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक इन दो राज्यों में कई जगहों पर कार्रवाई भी हो रही है। पंजाब में 1000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई, जबकि हरियाणा में ऐसे 419 मामले सामने आए हैं। पंजाब पुलिस ने पराली जलाने को लेकर 874 किसानों पर एफआईआर दर्ज की है, जबकि हरियाणा में आंकड़ा अभी 100 से कम है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां इस सीजन में पराली जलाने को लेकर किसानों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक 13 किसान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं किसानों पर कार्रवाई न करने को लेकर हरियाणा सरकार ने 26 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। और अब अगली खबर धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ी हुई है और आरोपों के घेरे में है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज के पिता इवान रोड्रिगेज। आरोप है कि जेमिमा के पिता ने मुंबई के पॉश खार जिमखाना क्लब का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया। बल्ले के कमाल से टीम इंडिया को कई बार मुसीबत से उबारने वाली क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज खुद एक बड़ी मुश्किल में पड़ गई हैं। उनके पिता इवान रोड्रिगेज पर खार जिमखाना क्लब के हॉल में ईसाई धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इवान बीते 1.5 साल से जिमखाना क्लब के हॉल का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए कर रहे थे। He is coming, ऐसा करके ऐसे जस्ट क्या बोलते हिप्नोटाइज जैसे। ब्रदर मैनुअल है वो, उसके कोई लोग या वो खुद था, मैं उसको पहचानता तक नहीं। म्यूजिक जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वैसा ट्रांस म्यूजिक चालू। असल में खार जिमखाना क्लब की मेंबरशिप जेमिमा रोड्रिगेज के नाम पर है। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद जिमखाना क्लब ने जेमिमा की मेंबरशिप रद्द कर दी है। 1.5 साल की बुकिंग इनकी थी और हमारे मेंबर्स को ये बैंक्वेट हॉल अवेलेबल नहीं होता था, बिकॉज अगर हमने हमारा फंक्शन करना है, फैमिली का करना है, ये इनकी लगातार बुकिंग लगी रहती थी। ये मामला पहली बार तब सुर्खियों में आया जब एमएनएस के स्थानीय नेताओं ने जेमिमा के पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। एमएनएस के नेताओं ने जिमखाना क्लब में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए जेमिमा के पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। जानकारी के मुताबिक ये मामला पहली बार अप्रैल में सामने आया था। जिमखाना क्लब कलेक्टर लैंड पर बना है, इसीलिए इस मामले में पुलिस के साथ कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी गई है। अप्रैल 2024 में क्लब को इस मामले की जानकारी हो गई थी। इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन जेमिमा या उनके पिता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार को जिमखाना क्लब की एजीएम के दौरान बाकी सदस्यों को इस मामले की जानकारी दी गई और जेमिमा की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई। When the motion came up for hearing and the things were explained to the members that this is what has happened, our president was chairing the meeting, and when everything was put up, the house
was really very upset to hear all this, and they were very spontaneously. It just happened कि please cancel our membership. मुंबई का जिमखाना क्लब शहर का सबसे लग्जरी क्लब है। दिग्गज उद्योगपति, बॉलीवुड के नामी चेहरे और बड़े राजनेता इस क्लब के सदस्य हैं। ये जो क्लब है ये सबसे पॉश क्लब्स में से माना जाता है और उसकी मेंबरशिप जो है वो 1 करोड़ रुपए है। ऐसे में उनके पिता इवान पर आरोप है कि वो इस क्लब में जो हॉल है उसका इस्तेमाल कर, उसकी बुकिंग कर धर्मांतरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया करते थे। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो धर्मांतरण का काम है वो पिछले 1 सालों से चल रहा था। एबीपी न्यूज की टीम ने जिमखाना क्लब के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे, जबकि कई बार कॉल करने के बाद भी जेमिमा के पिता इवान और मां जेसिका ने बात नहीं की। मुंबई से नम्रता दुबे की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में जुटे भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक मायूस करने वाली खबर है। 2026 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से कई प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों को हटा दिया गया है। ये वो खेल हैं जिनमें भारत अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीतता रहा है। शूटिंग, जिसमें भारत का प्रदर्शन आमतौर पर अच्छा रहता है, उसे पहले ही बाहर किया जा चुका है और ग्लासगो में भी शूटिंग को शामिल नहीं किया गया। शूटिंग और कुश्ती में भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतता रहा है। ऐसे में इनके हटने के बाद भारत की मेडल टैली पर बुरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। इनके अलावा स्क्वैश, रग्बी, वॉलीबॉल, ड्राइविंग, मैराथन, रोड साइकिलिंग को भी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया गया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, जिनमें भारत 61 मेडल्स के साथ टैली में चौथे नंबर पर था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।